कांस फिल्म फेस्टिवल में इस वक्त दुर्ग की बेटी जूही व्यास की हर ओर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ की पहली वो महिला हैं जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने हिस्सा लिया है। ग्रीन पीस के साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसे ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने रैंप वॉक किया और उनके बारे में ये भी जानकारी आपको बता दें कि 2022 में मिसेज इंडिया का खिताब भी वो जीत चुकी हैं। पेरिस फैशन वीक में भी उसने अपना टैलेंट दिखाया है और 2023 में कैलिफोर्निया में भी हुए मिसेस ग्लोब पीपल्स चॉइस का टाइटल जीतकर भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी मान उन्होंने बढ़ाया है। तो ये तस्वीरें बड़ी खास हैं। इसके अलावा मोहिनी शर्मा, ये भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिन्हें जो डायरेक्टर हैं मिसेस इंडिया इंकॉर्पोरेशन की। और हमारे साथ इस वक्त दो बड़े खास मेहमान जूही व्यास जी और मोहिनी शर्मा जी दोनों जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में आप दोनों का, जूही और मोहिनी। चर्चा की शुरुआत मैं जूही आपसे करना चाहता हूं क्योंकि जो थीम आपने चुनी थी उसकी चर्चा इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में न सिर्फ पूरे देश में हो रही है। इस थीम के पीछे का आइडिया क्या था, क्या थॉट था आपका, ये अगर आप साझा करें। बहुत धन्यवाद आपका ये लाइक लेने के लिए। हम अभी फिलहाल फ्रांस में ही है, डांस में ही बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो हमारा, जब हमको फ्रांस का इनविटेशन आया तब हमने सोचा कि जब हम इतने बड़े मंच पे जा रहे हैं तो मुद्दे की बात लेके जानी चाहिए है। सब फैशन इंडस्ट्री में फैशन और ग्लैमर की बातें करते हैं, डांस में हर तरीके का आप फैशन देख पाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात ले जाना बहुत बड़ा हमारे लिए एक इशू था। बस वही सोचकर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम ग्रीन पीस के साथ एसोसिएट होंगे और रेड कार्पेट पे हमने इसी ग्लोबल वार्मिंग की थीम पे हम कर। मोहिनी, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कांस जैसा स्टेज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, और फर्स्ट फीलिंग क्या थी? बहुत ही बेहतरीन फीलिंग थी। मतलब मैं आपको शायद ये बयां भी ना कर पाऊं शब्दों में, क्योंकि दुर्ग जैसे छोटे शहर से होके कांस के इतने बड़े मंच पर जाना जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। सो जब हम रेड कार्पेट पहुंचे तो वहाँ उस समय होम की पूरी टीम थी, शाहिद, करण जौहर, सब मेरे सामने थे एंड बहुत ही बेहतरीन फीलिंग थी। मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। हॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज थे और ऐसे मंच पर छोटे से शहर से जाना बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ मेरे लिए, पूरे राज्य के लिए। जूही, अगर दुर्ग की कोई बेटी या छत्तीसगढ़ की और किसी बहुत सुदूर इलाके से कोई बेटी इंटरव्यू आपका देख रही है, अगर उसे इस इंडस्ट्री में आना है, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मुझे ऐसा लगता है सही लोगों से सही प्लेटफॉर्म पे जुड़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मेरे साथ यहाँ पे बैठी हैं मोहिनी शर्मा मैम, मिसेस इंडिया IMC की डायरेक्टर हैं। आज मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ जो वाकई में विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, हम जूही से और मोहिनी जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कांस से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और न सिर्फ जूही और मोहिनी के ज़रिए छत्तीसगढ़ियों का जो मान है वो बढ़ रहा है, बल्कि एक हर छत्तीसगढ़िया गौरवान्वित महसूस कर रहा है इन दो तस्वीरों को देखकर। थीम भी बड़ी खास थी। इस वक्त जब पूरा वैश्विक समुदाय ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे पर विशेष बहस कर रहा है, विशेष बातचीत है, अलग कोशिश है कि कैसे पर्यावरण को संतुलित बनाया जा सके, उस खास मौके पर जूही व्यास जैसी छत्तीसगढ़ की बेटी ग्लोबल वार्मिंग की थीम पर जब वो वहाँ पर उतरती हैं और एक संदेश देने की कोशिश करती हैं तो पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस करता है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ का जलवा देखने को मिला है जूही व्यास के ज़रिए, मोहिनी शर्मा के ज़रिए, इससे हर छत्तीसगढ़िया इस वक्त गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये तस्वीरें बड़ी ख़ास हैं क्योंकि दुर्ग जैसे छोटे शहर से निकलकर न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ही अगर एक मैसेज दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की बेटियां पहुंच रही हैं, तो एक वीडियो भर नहीं है, ये एक इवेंट भर नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों की कैपेबिलिटी का ये उदाहरण है। तो कांस में शिरकत करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला जूही व्यास, छत्तीसगढ़ियों का मान बढ़ा है। और ये चूंकि बड़ा ख़ास मौका इसलिए भी है क्योंकि
कांस में शिरकत करने वाली छत्तीसगढ़ की जूही पहली महिला बनी है। इससे पहले भी वो कई मिसेज इंडिया 2022 का खिताब जीत चुकी हैं और कांस फिल्म फेस्टिवल में जब वो पहुंची तो पूरा छत्तीसगढ़, पूरा दुर्ग शहर, पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चूँकि हमारे साथ दोनों कांस से जुड़ी हुई थी और लाइव थी तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, लेकिन लगातार आप तस्वीरें आप देखें, ये बड़ी खास तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी जूही व्यास जो 2022 में मिसेस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। इसके अलावा पेरिस फिल्म फेस्टिवल में भी वो हिस्सा ले चुके हैं इससे पहले। और जो थीम थी वो बड़ी खास थी। हम जब जुड़ेंगे तो उन्होंने बताया भी कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं विश्व में, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हर संस्थान और संगठन काम कर रहा है और इसी कड़ी में उन्होंने भी अपनी जो थीम थी वो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई थी, ताकि एक संदेश पूरे विश्व में जाए कि हर देश को, न सिर्फ हर देश को बल्कि हर नागरिक को अपने हिस्से की का जो कंट्रीब्यूशन है वो देना पड़ेगा, तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा और पर्यावरण को बेहतर करने में हर नागरिक का योगदान बना रहेगा। ये तस्वीरें दुर्ग की बेटी जूही व्यास की हैं और भले ही जूही व्यास कांस गई हो, लेकिन इस वक्त पूरा छत्तीसगढ़, पूरा दुर्ग इस वक्त उतना ही उत्साहित है, उतने ही वो खुश हैं, क्योंकि कांस का वो मंच जो विश्व में विख्यात है अपने स्टैंडर्ड्स को लेकर, अपने मैसेजेस को लेकर, और वहाँ पर कांस फिल्म फेस्टिवल में जब जूही व्यास और मोहिनी शर्मा जैसे छत्तीसगढ़ के नागरिक वहाँ पहुँचते हैं तो पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे साथ जूही व्यास जी और मोहिनी शर्मा जी फिर से जुड़ चुकी हैं। वेलकम बैक जूही, मोहिनी, आप दोनों का। जूही, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल था, कितना आसान था दुर्ग जैसे शहर से निकलकर कांस तक का सफ़र? ये उपलब्धि जो मुझे मिली है वो एक दिन की मेहनत नहीं है। 2022 में मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। मैं फर्स्ट रनर अप का खिताब मुझे मिला, जिसके कारण मुझे मौका मिला था मिसेस ग्लोब, जो कि कैलिफोर्निया में हुआ था, भारत को रिप्रेजेंट करने का। वहाँ मैं पहली भारतीय महिला बनी जिसने मिसेस ग्लोब पीपल्स चॉइस का खिताब जीता और इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सबटाइटल्स लेके आई थी। उसके बाद मुझे फिर मौका मिला 2024 में, मैं पहली भारतीय महिला बनी जिसने चाइना में मिसेस ग्लोब में हो रहे पैजेंट में एज अ जूरी बैठी थी मैं वहाँ पे। बस उसके बाद ये सफर रुका नहीं है। आज 4 साल हो रहे हैं मुझे संस्था के साथ में, 4था साल चल रहा है मेरा, जिसके कारण ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ आई है मोहिनी शर्मा जो मेरी डायरेक्टर हैं उनके कारण। तो ये सफर एक दिन का नहीं है, बहुत सालों की मेहनत है, बहुत कड़ी लगन है, जिसके कारण आज हम ये मुकाम पर आ पाए हैं। मोहिनी, जूही बार बार आपका जिक्र कर रही हैं और बड़ा महत्वपूर्ण रोल आपका भी बनता है, आपकी संस्था का भी बनता है। कैसे कोलैबोरेशन हुआ जूही के साथ? जैसे कि मिसेस इंडिया की जब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले ऑडिशन होता है और जूही ने अपना ऑडिशन ऑनलाइन किया था। बहुत हल्की सी मेमोरी है, ज्यादा क्लियर मेमोरी है नहीं, और वो बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट लगी थी हमें सारे जजेस को, और तभी वो सिलेक्ट हो गई थी, तभी से उसका सफर शुरू हो गया था। जब जूही मिसेस इंडिया आईएमसी के बूट कैंप को ज्वाइन की थी, बूट कैंप में जहाँ पे हमें उनके ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें निकाले को प्रिपेयर करते हैं, तब मैं जूही से पहली बार मिली थी। और मैं झूठ नहीं कहूँगी कि आंखों में चमक दिखती है, बोलते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, तो सही पे मैंने अपने हीरे की पहचान कर ली थी। और 2 महीने बाद जूही ने मिसेस इंडिया ग्लोब का ताज पहना और उसके बाद मिसेस ग्लोब में इंडिया को बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया है। आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि दुर्ग की ये लड़की जो मेरे साथ बैठी है, इसने ना ही सिर्फ भारत का नाम रोशन किया है, बट मेरा हाथ पकड़ के इसने कांस का रेड कार्पेट पे हर कदम साथ दिया है। इस वक्त जूही और मोहिनी एक साथ ही हैं। जूही, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी सफलता को ओवरनाइट देखा जाता है बहुतों के द्वारा, लेकिन ये ओवरनाइट सक्सेस होती नहीं है। आपका ग्रेजुएशन का जो फील्ड था वो बड़ा अलग था, आप जिस प्रोफेशन में हैं ऐसा माना जाता है कि वहाँ बहुत चुनौतियाँ होती। पहले से ही जब कोई उस पर जाता है तो कहता है कि बहुत चैलेंजेस हैं, आप ना जाएँ। तो जहाँ से शुरुआत की थी और जब कांस का ये स्टेज आया, क्या फीलिंग थी? वो दोनों फीलिंग आप शेयर करें।
बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है मैंने। मैं 13 साल की थी जब मेरे पिता बिस्तर पर आ चुके थे। बहुत जल्दी उनका देहांत हुआ। घर की बड़ी बेटी होने के नाते बहुत जिम्मेदारियां सर पे थी मेरी। तो बहुत सपने बचपन से देखी थी, फिर पूरा करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी। वो तो शादी मेरी 22 साल में हो गई। आप सोच सकते हैं कि 22 साल की उम्र कितनी कम होती है। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट था, जिसके कारण जो सपने मुझे लग रहा था कि छूट रहे हैं पीछे, वो पीछे नहीं छूटे। सपने तो मैं शुरू से देखती आ रही हूँ, बट पूरा करने का जो साहस था वो खुद में तो था, लेकिन मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के कारण जब मेरा सेकंड बेबी हुआ उसके बाद मैंने ये ठाना कि अब बस मुझे कुछ करना है। और वही सपने की शुरुआत, वही मेरे जो मतलब मैं क्या बोलूँ, डेडिकेशन, डिसिप्लिन बोल सकते हैं आप उसको। तो वहां से मैंने उस जर्नी को उठाया है और आज 4 साल हो रहे हैं मुझे इस जर्नी को करते करते। इजी नहीं है जॉइंट फैमिली में रह के, 2 बच्चों की माँ होके, छोटे शहर से, जहाँ पे आप ना तो मॉल्स देखेंगे ना तो कुछ देखेंगे। आप जानते हैं किस तरीके का माहौल है वहाँ पे। उस लेवल से आज यहाँ कांस तक आना, मतलब आज मैंने बोला जैसे मेरे आंखों में आंसू थे जब ये बात कर रही थी, क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ कि कितनी चैलेंजेस को फेस करके आज मैं यहाँ पे आई हूँ। और बहुत अच्छी फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी प्यारी फीलिंग है मुझे आज यहाँ पे बैठ के आपसे ऐसी बात करते हैं। मोहिनी, एक सुना आपने जूही को और वो लगातार आपका जिक्र भी कर रही हैं, आपके कंट्रीब्यूशन का भी जिक्र कर रही हैं। आपने जूही को जब सेलेक्ट किया उसकी स्टोरी क्या थी आपने बताई, लेकिन इसका जिक्र इस वक्त जूही कर रही हैं कि एक जो महिला होती है वो किसी की पत्नी भी होती है, किसी की बहू भी होती है और किसी की बेटी भी होती है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उसके कंधों पर होती है। उस स्टेज को जहाँ पर आप इस वक्त खड़ी हैं, वहाँ से जब उस रिश्तों को देखती हैं, अपनी जिम्मेदारियों को मौजूदा देखती हैं, कितना डिफरेंस है, कितना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हम उस वक्त में हैं जहाँ पर उतनी तरजीह दी नहीं जाती। लेकिन आप लोगों ने प्रूव किया है कि महिलाओं के अंदर कितनी शक्ति है, वहाँ जाकर उनकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है, सब आपने प्रूव किया है वहाँ जाकर। और पूरा छत्तीसगढ़ इस वक्त आप दोनों पर गौरवान्वित महसूस करता है। मोहिनी, तो एक औरत पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सारी दुनिया को, अपने परिवार को, अपने समाज को अपने साथ लेकर चले। मुझे लगता है कि वो एक खूबी औरत में ही होती है, वो प्यार से हर किसी का दिल जीत सकती है। उसी में ये काबिलियत होती है कि वो 2 साल के बच्चे को किस तरीके से प्यार से हैंडल करे और वो 80 साल के वृद्ध इंसान को कितने अच्छे से प्यार से हैंडल करे। ये क्वालिटी आदमियों को नहीं होती है और यही क्वालिटी एक औरत को बहुत आगे ले जाती है। काफी घर में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, पाबंदियां होती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो महिला अपने घर को, अपने समाज को, अपने परिवार को साथ लेकर चलती है, थोड़ा समझौता उनके साथ करती है, थोड़ा उनसे अपने लिए समझौता कराती है, वो आगे बढ़ती ही बढ़ती है। और इसके साथ एक जुनून, एक आग जो वो अपने अंदर लेकर चलती है, एक सपना, उसका नाम रोशन करना, भारत का नाम रोशन करना, वो एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। और जो परफेक्ट बैलेंस होता है वही सही इंटेंशन देता है, सही इंटेंशन ही आपको आपके मकसद तक पहुंचाता है। जूही, आप कांस में इस वक्त हैं और आपने प्रूव कर दिया है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो एक बार कान से आप कह दीजिए सब छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। साथ में बोलेंगे? बिल्कुल, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमारे साथ जूही व्यास और मोहिनी वर्मा, छत्तीसगढ़ पूरा इस वक्त न सिर्फ दुर्ग शहर बल्कि पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश इस वक्त आप पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जूही और मोहिनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कान से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।